नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। होप सो आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो देखिए बहुत सारे लोगों का मैसेजेस भी आया है और देखिए एज अ फैमिली मेंबर आप लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, तो मेरा एक कर्तव्य भी बनता है कि मैं उसका निर्वहन करूं। ये है कि आप लोगों को मैं डेली वीडियो अपडेट देता रहूँगा और वो भी बहुत अच्छे से वीडियो अपडेट देता रहूँगा, बिग डेटा के साथ देता रहूँगा। तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें, वो बात है टेलीग्राम के ऊपर अपडेट का। तो देखिए कॉल्स वगैरह जो आती थी मे बी वो नहीं आएंगी कॉल्स वगैरह, क्योंकि मे बी किसी को लॉसेस हो जाते थे, किसी को प्रॉफिट हो जाता था। तो उसकी जिम्मेदारी भला कौन लेगा ठीक है ना। तो कहीं पर हमला हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कोई लेता है, तो वहाँ पर भी ठीक है। तो टेलीग्राम पे मे भी कुछ रिज्यूम नहीं रहेगा, वहाँ पर अपडेट्स नहीं होंगे। आपको डेली वीडियोस का अपडेट ज़रूर मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी कभी कभार टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगा, है ना। तो अपन लोग अपनी ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए आज के टाइम पे हीरो मोटोकॉर्प अगर आप लोगों को याद है, ठीक है, तो 27 का पी, 25 लो, उसकी जो बाइंग कॉस्ट थी मेरे पास 26 का, और जो मैं एग्ज़िट कॉस्ट थी मेरा 35 का। 5 लॉट के साथ मैंने काम किया, वहाँ पर 10 रुपये मैंने निकाले वहाँ पर। तो आप लोग समझ सकते हो वहाँ पर प्रॉफिट कितनी अच्छी होगी। अब बात रहा मेरे जैकपॉट का, तो देखिए मैंने शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि जैकपॉट में भी रिस्की था। सिंपल सी बात है, मैंने फ्यूचर का आज ट्रेडिंग मैंने जीरो किया है, यानी कि USD/NR के अंदर मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं की, ना GBP/NR, ना EUR/NR, ना जापानीज NR। फ्यूचर मैंने ट्रेड नहीं किया। मैंने ट्रेड किया, रिस्क लिया मैंने, वो किस में, तो USD/NR के PE में। एट द मोमेंट सुबह में 80 पे मार्केट चला गया था, तो मैंने सुबह में रिस्क लिया था और मेरे को शाम तक होते 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 1-2 बजे के बाद मेरे को टारगेट अपना मिला। तो 74.5 का मेरे पास, यानी कि 50 पैसे के आसपास का जो है मेरे पास 1000 क्वांटिटी था। मैंने ज़्यादा नहीं रिस्क लिया था, 1000 क्वांटिटी मैंने लिया था। और वो जो बूमिंग हुआ ऑप्शन का, उसकी लाजवाब है, कुछ नहीं कह सकते उसका, ठीक है। और मैं भी अगर मैं उसको शेयर करता तो मैं भी डीके जिस स्पीड से उसके प्रीमियम हो रहा था, तो आप लोग डर जाते हैं और मैं भी लॉस होता तो आप लोग फिर मेरे को ब्लेम करते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर आपको शेयर नहीं किया था। नाउ एनालिसिस के यहाँ पर लौटते हैं हम लोग। तो देखिए USD/NR के, देखिए करेंसी के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग वो चीज़ ना पकड़ें जो 99% लोग देख रहे हैं, जो इंडिकेटर 99% लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। या जो चीज़ भी आप लोग को अगर देखेंगे, श्योरिटी वाली चीज़ें पकड़ें, क्योंकि आज मैं USD/NR के अंदर श्योर बिल्कुल नहीं था फ्यूचर को लेके, है ना। तो मैंने अपने जो प्राइवेट ग्रुप में वहाँ पर मैंने डायरेक्ट अवॉइड कर दिया था कि भैया मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है मार्केट। क्योंकि अगर डिमांड और सप्लाई की अगर हम बात करेंगे USD/NR का, तो आप लोग देखेंगे कि सुबह से जो बायर्स थे, जो सेलर्स थे 150L थे, और जो सेलर थे आपका 1L थे, यानी कि 1 लाख ही और ये 1.5 लाख। फिर भी मार्केट गिर नहीं रहा था। क्यों नहीं गिर रहा था मार्केट? तो देखिए इसके पीछे कारण है। इसके अंदर जो लोग थे, ये 50L जो वाले, यानी कि 50,000 वाले जो लोग थे, ये एक ही प्राइस पे सेटलमेंट कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे, यानी कि यही खरीद रहे थे, यही बेच रहे थे एक एक टिक पर। तो ये सब बेचने का क्या मकसद था कि मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, लोगों को बेवकूफ़ बना के। तो वैसा किया भी इन्होंने। 67 पे मार्केट था और इन्होंने 60 जो है 75, ठीक है ना, 67 पैसे पे मार्केट था और 75 पैसे पे मार्केट को ले भी गए बेवकूफ़ बनाने के लिए कि यहाँ से अब जाएगा मार्केट, ठीक। और फिर दोबारा इन लोगों ने क्या किया, और इनके अलावा जो सेलर्स आए, वो आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा कि 15K प्लस में सेलर्स आए, यानी कि 1+5 तो पहले से थे, L पहले से थे, और इसके बाद 15 के सेलर्स आए जिन्होंने मार्केट को सेल करके USD/NR आपका गिरा दिया, ठीक। तो आज तो पूरी तरह से भ्रमित करने वाला मार्केट था फ्यूचर का। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताना था वो मैंने बता दिया। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेड का, और एक्सपायरी कहाँ होने वाली है। तो देखिए आप लोग को डेटा के हिसाब से मैंने पहले आप लोग को बताया था कि 74.50, ठीक है ना, यानी कि 74.00, 74 रुपये और 74 रुपये 50 पैसे, ये जो दो रेंज है इसके बीच में एक्सपायरी की पॉसिबिलिटी लग रही है। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो मैंने आप लोगों को जो है पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग में मैंने बता दिया था। और आप देखिए मार्केट जो है इतनी अच्छी सी जो है रेंज कवर कर रहा अप साइड में, फिर अचानक से मार्केट का गिरने का कारण क्या है कि एक्सपायरी हम एक रेंज में करें ताकि पुट और कॉल की वैल्यू ज़्यादा हम बढ़ा के किसी को प्रॉफिट ना दे सकें, समझ गए। तो अगर कॉल और पुट में आप बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए कि इंट्राडे में करिए, कभी भी लॉस है इंट्राडे में, प्रॉफिट हो तो इंट्राडे में, आप ज़्यादा उसको रिस्क लेके ना चलिए।
अब हम लोग बात कर लेते हैं एनालिसिस का। तो देखिए एनालिसिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास यूएसडी एनआर का देखिए इसने जहाँ से सपोर्ट लिया है वो सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं एक ही आपको लेवल दिख रहा 44, लेकिन जो इसने सपोर्ट लिया वो लिया है 45 के आसपास में, ठीक। यानी कि जो बेस सपोर्ट है, और मैंने आप लोगों को वीडियो में बोला था कि अगर मार्केट गिरा तो यहाँ पर था, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि मार्केट इतनी अच्छी वॉलेटिलिटी में और मार्केट अचानक से गिर क्यों रहा है, ठीक। तो मैंने इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑप्शन के बहुत सारे ट्रेड फंसे हुए थे आज, तो मैं उसके ऊपर ध्यान अपना दे रहा था। तो यहीं पर आपका गेम बनेगा कल भी कि अगर आपका ये वाला लेवल ब्रेक डाउन करता है तो सिंपल सी बात है, वैसे ही आप लोग का स्पॉट जो है 49 है, यानी कि आपका 33 के आसपास में स्पॉट चल रहा होगा, यानी कि 50 जाने में 15 पैसा बाकी है, ठीक। तो हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि 44 अगर कल ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट फॉल करेगा, और फॉल कहाँ तक करेगा तो 74.25 तक आपका मार्केट फॉल करेगा, यानी कि आपका ये टारगेट होगा सेलिंग करके, ठीक है। वीडियो पूरा देखिए, स्किप करेंगे तो वही बात फिर आएगा कि समझ कुछ नहीं आया। अब की मूवमेंटों की बात करें तो कल यहीं से मार्केट 44 से रिवर्स कर जाए, दोबारा रिट्रेस हो जाए, या फिर मार्केट आप लोगों का जहां से है 49 या फिर इसके ऊपर से मार्केट अब चला जाए, या फिर आपका मार्केट 58 के आसपास ओपन होके ऊपर चला जाए तो मार्केट आपका बुलिश है, ठीक। पूरा बात सुनिए, 44 से अगर आपका मार्केट अप चला जाए, या 49 से आपका मार्केट अप है, या फिर 58 के आसपास ओपनिंग देकर मार्केट अप है, तो आपका जो लेवल्स निकल के आएंगे वो आएंगे 7480 तक का फ्यूचर आपका निकल के आएगा, यानी कि बाय टारगेट आपका ये होगा। अब एक बार और बात कर लेते हैं कि अगर आपका मार्केट ओपनिंग के बाद 58 के आसपास अगर ओपनिंग होता है और यहाँ से मार्केट अगर गिरता है तो आपका टारगेट 44 रहना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताया, यहाँ पर अगर बंदा बीच में भी काम कर रहे हैं या फिर बीच में उठ के जा रहे हैं मार्केट के, तो जैसा सीनेरियो चलेगा वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दिया। और अगर हम बात करें अपने जीबीपी एनआर का, तो देखिए जीबीपी एनआर के अंदर का रजिस्टेंस पे मार्केट बंद है और सपोर्ट से मार्केट उठा है, ठीक है ना, और ये रजिस्टेंस शिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे। अब नेक्स्ट रजिस्टेंस इसका यही वाला है जहाँ पर इसकी क्लोजिंग है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 10164 अगर ब्रेकआउट हो तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप लेवल 80 तक का, ठीक है, बाय करके टारगेट। और अगर आप कल यहीं से अगर मार्केट आपका गिर गया तो आपका जो सपोर्ट है 44 बेस सपोर्ट है, मैं पहले बता रहा हूँ 101 साइकोलॉजिकल लेवल है 44, तो मार्केट आपका एक तो यहाँ तक गिरेगा, और अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो आपका मार्केट 10127 तक आपका मार्केट फॉल करेगा। गैप डाउन गैप अप ओपनिंग इज द डिफरेंट थिंग। यूरो एनआर की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यूरो एनआर का क्या चक्कर है, यूरो एनआर का देखिए इसी वाले लेवल पे मार्केट भी बंद हुआ है, अमूमन यही वाला आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रेंज काम कर रहा है। हमारे पास मार्केट के अंदर जो मेन चीज़ होता है ना, चार्ट पे काम कर रहे हैं, इंडिकेटर से काम कर रहे हैं, 4 से 5 पैसा हमेशा आपको मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पोजीशंस लेके कैसे चलना है वो आपको काम करना पड़ेगा खुद से डेटा पे और ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट पे, लोग सामने वाला करना क्या चाहते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर सपोर्ट है और आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यही वाला जो मैंने 2 चैनल जो बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर डॉट करके बता देता हूँ कि आपके पास जो लेवल्स निकल के आएंगे अप साइड में वो आएगा आपका 84.65। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ही इसके अंदर बाइंग बनेगा, अदरवाइज बाइंग नहीं है इसके अंदर। और डाउन साइड में आपका 51 अगर ब्रेक डाउन होता है 8451 तो आपका सेलिंग है। अब लेवल्स देख लेते हैं, अगर ये ऊपर गया तो आपका 80 तक टच करेगा, और अगर ये डाउन गया आपका तो आपका 44 पे पहला बेस सपोर्ट आएगा, और देन उसके बाद आपका मे बी 35 तक फॉल कर सकता है। जापानीज़ एनआर की अगर हम लोग बात करें तो जापानीज़ एनआर आप लोग देखिए किस तरीके से आज इसने गैप अप ओपनिंग दिया, फिर भी इसके अंदर सेलिंग है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जापानीज़ एनआर के अंदर एक ट्रेड लेके चलना मेरे हिसाब से कोई सेफ्टी की गेम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट ये देखिए इस वाले लेवल तक, कल मैंने बताया था कि इस वाले लेवल से अगर उठेगा तो मार्केट उठेगा, तो मार्केट उठा तो है, गैप अप ओपनिंग है, बट मार्केट गिर के भी उसी लेवल पे वापस आ गया है। कल ही वाला परसों वाला जो लेवल है और कल वाला जो लेवल है वहीं पर मार्केट वापस आ गया, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका नेक्स्ट ट्रेड क्या होगा। तो आपका जो नेक्स्ट ट्रेड जापानीज़ एनआर के अंदर बनेगा वो बनेगा आपका 65.14,
या फिर 19 के अबव मार्केट सस्टेन करता है तो 65 पॉइंट बाय करके आप लोग चल सकते हैं 64.29 तक के लिए और 35 तक के लिए। सेलिंग की अगर हम लोग बात करें तो सेलिंग आपका जो बनेगा 65.03 के नीचे सस्टेन करता है तो सेलिंग बनेगा। 64.80 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीच में आपका 95 पे सपोर्ट है तो आप वहाँ पर एक बार अपने आप को रेडी कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और हमेशा जो है स्माइल करते रहिए। कुछ समझना है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो देखिए, अब तो मैंने दिक्कत वाली सारी बात बंद कर दी है, क्योंकि ऑप्सो में भी कोई दिक्कत ना हो लाइफ में कभी भी, और ट्रेड करते रहे हमेशा। एज अ ट्रेडर की नज़रिए से आप लोग सोचिए, एज अ इन्वेस्टमेंट कभी मत करिए करेंसी के अंदर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा हानिकारक होता है करेंसी के अंदर, ठीक है।